Hello everyone, welcome to eTuition Education for Better Tomorrow. And for more learning, do subscribe to our channel and hit the bell notification. So, let's introduce myself. My name is Pallavi and I'll be teaching social science in eTuition. And for today, we'll start with the class 10 student. And first thing is economics, and I'll teach first chapter. Okay, so let's begin. First chapter is development. And as we are studying about economics, so our development is regarding our economy, that is India as a country's economy. Okay, so let's begin. अ, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. तो अगर हम पूछें कि डेवलपमेंट क्या है, तो हमें क्या समझ में आता है. डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक अलग डेफिनेशन होता है डेवलपमेंट का. ओके, कोई बोलता है कि मुझे अगर अच्छा खाना मिल जाए, दैट वुड बी अ डेवलपमेंट फॉर मी. कोई बोलेगा मुझे अच्छी रोड चाहिए, अ डेवलपमेंट. कोई बोलेगा मुझे गुड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो उसके लिए डेफिनेशन है. ओके, मतलब हर इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होता है. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हम हमारे कंट्री के बारे में बात करेंगे मेनली. तो लेट्स स्टार्ट. फॉर द इंट्रोडक्शन आई विल से लेट्स रीड फ्यू क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस का आंसर पता करने की कोशिश करते हैं. ओके, पहला क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स वी रिक्वायर. एक इंसान को अपने डे टू डे डेली लाइफ में ऐसी कौन सी एसेंशियल चीज़ें होती है जो उसे चाहिए. ठीक है, तो सोच के देखो. हर किसी ने मूवी देखा होगा, बोलते रोटी, कपड़ा, मकान. दीज आर द लाइक थ्री थिंग्स, तो दोज आर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ इंडिविजुअल. खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए. ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं. लेकिन इन सब, क्या सिर्फ इतनी चीज़ें सेटिस्फाइंग है? नहीं. इस सब के बावजूद भी हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है. ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल, एज यू आर अ स्टूडेंट्स यू विल नो कि आपको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, जाने के लिए स्कूल है. लाइक पढ़ने के लिए आपको स्कूल और बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, हमें फ्रेंड्स की भी ज़रूरत होती है. एंड अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है ना. तो एक इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लाइफ कैन बी बेटर फॉर ऑल. सबके लिए लाइफ किस तरह से बेटर किया जा सकता है. मतलब जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, वहाँ पे ये बोला गया है कि लाइफ में सबके लिए कैसे सब कुछ बेटर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिविजुअली एक स्टूडेंट हो, लेकिन एज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सोचो सब बच्चों को क्या चाहिए होगा. सब बच्चों को चाहिए होगा एक स्कूल बस आए जो सबको एक साथ स्कूल लेके जाए. और स्कूल जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रास्ते चाहिए, और स्कूल बस होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. तो बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें हैं और हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. लोगों को साथ में कैसे रहना चाहिए. ओके, कैसे सब लोग मिल के एक कम्युनिटी में रहते हैं. हम सब जानते हैं सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं. आप लोग सब जानते हो कि आपके पड़ोसी होते हैं. ठीक है, तो हम सब मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, वो भी एक डेवलपमेंट के अंडर एक आ जाता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढें. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम सेटिस्फाई करें एंड सब लोग मिल के ये सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें. तो नेक्स्ट स्लाइड. डेवलपमेंट के बारे में तो हम पढ़ते ही रहेंगे. तो देखो यहाँ पे है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस, एंड दूसरी तरफ है कैटेगरी ऑफ पर्सन. ओके, एक तरफ कैटेगरी ऑफ पर्सन में मैंने मेंशन किया है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में. ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज है. और दूसरी तरफ है कि उन लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है. तो सबसे पहला है हमारा लैंडलेस रूरल लेबरर्स. लैंडलेस रूरल लेबरर्स किसको बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, मतलब विलेजेस में रहते हैं, थोड़ा बैकवर्ड एरिया में रहते हैं. एंड दे आर लैंडलेस, मतलब उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है. तो अभी सोचो एक गरीब आदमी जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं उनके लिए क्या है लिखा हुआ है
मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा काम करने वाले दिन, लाइक जहाँ जब उनको ज़्यादा काम मिले, ऐसे दिन जब वो लोग डेली काम कर सके। ओके। बेटर वेजेस, बेटर वेजेस मतलब अच्छा, जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको जो पैसा मिलता है वो अच्छा सही पैसा मिले, लाइक राइट अमाउंट, सो दैट वो लोग अपना लाइवलीहुड अच्छे से बिता सके। डेली की कुछ ज़रूरतें होती है ना, खाना पीना एवरीथिंग, तो इतना वेजेस वो डिमांड करते हैं कि वो लोग अपना डेली की एक्टिविटी अच्छे से कर सकें। ओके। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए गुड क्वालिटी एजुकेशन। हर कोई अपना अपना जो बोलते हैं कि हम जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल से थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी एक लैंडलेस रूरल लेबरर जो है वो यही चाहेगा ना कि उसके जो आगे आने वाले जनरेशन हो वो उससे ज़्यादा आगे हो, लाइक उससे ज़्यादा वो लोग सेटिस्फाइड रहे अपने लाइफ में। तो वो कोई मतलब इंडिया में तो मानना है ही कि अगर कहीं कभी भी सेटिस्फाइड रहना है तो हमें एक गुड एजुकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी वही जो लेबरर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। और ज़रा सोच के देखो, सबको पता होगा कि गांव में स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हम सब ने सुना होगा कि लोग जो गरीब होते हैं या फिर बैकवर्ड लोग होते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम जो लोग होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। यार तुम तो बैकवर्ड कास्ट के हो, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और जनरली गांव वाले एरिया में या फिर विलेज एरियाज में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती है। लोग डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते हैं। ठीक है। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छा काम मिले, काम के बदले अच्छे पैसे मिले, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, एजुकेशन मिले, और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये उनका गोल है, उन लोगों के लिए ये डेवलपमेंट है। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्परस फार्मर मतलब एक ऐसा फार्मर जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है, जो ज़मींदार होते हैं उनके बारे में भी, वो लोग भी प्रॉस्परस फार्मर्स के अंडर में आते हैं। ओके। तो इनके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल है? इनके लिए है अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप, मतलब बहुत ज़्यादा हाई इनकम मिले उन लोगों को, और उनके जो क्रॉप्स हैं उसके उनको फेयर वैल्यू मिले। ओके। हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, उनको क्या चाहिए, उनके पास तो बहुत ज़मीन है तो वो लोग अकेले जाके तो काम नहीं कर सकते। सो दे वांट कि उनको काम करने के लिए हार्ड वर्कर्स मिले, लाइक जो ऐसे लोग मिले जो उनके ज़मीन में हार्ड वर्क करेंगे एंड सस्ते में भी उनका काम कर देंगे, चीप लेबरर्स। ओके। एंड नेक्स्ट है सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू अब्रॉड। अभी हम देख सकते हैं दोनों में डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। ओके। जो जिसके ऐसा फार्मर जिसके पास उसकी ज़मीन नहीं है, वो क्या चाहता है कि उसके बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिले। लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में जहाँ पे एक अच्छा वेल स्टैब्लिश्ड फार्मर है, वो चाहते हैं कि उसके बच्चे को वो एक अब्रॉड में भेज सके ताकि वो और अच्छा एजुकेशन। दोनों का देख रहे हो, दोनों के इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का अलग अलग गोल्स है, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे हमें ये बात समझ में आता है कि हर इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो उसका डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग है। इट्स नॉट सेम फॉर एवरी वन। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर देयर फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। ओके। अभी यहाँ पे ऐसे फार्मर्स की बात हो रही है जो लोग सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं अपना क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अब जरा सोच के देखो ऐसे फार्मरों के लिए क्या जरूरत होगा। यस, ऐसे फार्मरों के लिए जरूरत है रेन का, रेन वाटर। ओके। यहाँ पे बोला गया इन फार्मर्स, ये लोग जो फार्मर है ये लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं अपना क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अगर हम ऐसे फार्मर्स को वाटर प्रोवाइड कर देंगे या फिर वाटर सप्लाई मिल जाएगा तो उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा कि ओके यस नाउ वी कैन यूज वाटर एज मच एज वी वांट। ओके। तो लेट्स दूसरा देखते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ उसको बोलते हैं जो सिटीज में रहते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। यूथ है मतलब दे आर एट द एज ऑफ 20 to 25, लाइक 20 to 30, दे आर यंगस्टर्स। ओके। एंड वो लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है करने के लिए। उन लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उन लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब यही होगा कि उनको काम करने के लिए अच्छा जॉब मिले। ओके। तो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए डेवलपमेंट तब होगा जब वो लोग को
अपने चॉइस या फिर अपने मर्जी हाई सैलरीड जॉब आराम से मिल जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक ऐसा लड़का, अ बॉय जो एक रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? ओके, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही होगा कि वो जो जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे वो लाइक अब्रॉड जा सके पढ़ने के लिए। दूसरा, वो ही माइट बी डिमांडिंग कि मुझे कार खरीदनी है, तो अब उसको चाहिए कि उसको उसके सिटी में अच्छा एक कार शोरूम, अगर उसके सिटी में एक अच्छा कार या फिर कोई महंगी कार का शोरूम बन जाता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। एक ऐसी लड़की जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक रिच अर्बन फैमिली लड़की के लिए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हिज ब्रदर। वो चाहती है कि उसको अपने भाई के जितना फ्रीडम मिले, इक्वल फ्रीडम मिले, मतलब इक्वालिटी। उसके लिए डेवलपमेंट तब होगा जब उसको इक्वालिटी मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ, एंड शी इज ऑल्सो एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ। मतलब उसको अपने ज़िंदगी में क्या चाहिए, व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ इज, अगर उसको ये सारी चीज़ों का फ्रीडम मिल जाता है तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। तो इस चार्ट से तो हमें यही समझ में आता है कि हर अलग अलग इंसान के पास उसका अपना अपना अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है और किसी का भी डेवलपमेंट गोल सिमिलर नहीं होता है। ओके, so next let's read it. Okay, different persons can have different development goals। और हमने पढ़ा प्रीवियस जो चार्ट हमने पढ़ा उसमें यही पढ़ा गया हमने कि different persons can have different development goals। Okay, what may be development for one may not be the development for another। Okay, अभी सोचो जो रिच बॉय था वो, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि मेरे सिटी में एक अच्छा कार शोरूम होना चाहिए। ओके, लेकिन जो पुअर फार्मर है क्या वो यही चीज़ चाहता है? नहीं चाहता है। और अगर एक बड़े से सिटी में एक बहुत ही अच्छा सा कार शोरूम बन जाता है तो इससे क्या वो पुअर लैंडलेस लेबरर को कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके डेवलपमेंट के चॉइस अलग अलग होते हैं। ओके, कॉमन थिंग्स दैट पीपल डिजायर फॉर बेटर एजुकेशन, बेटर। ओके, यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में जो है वो ये बात किया गया है कि कॉमन थिंग्स दैट पीपल डिजायर, जो कॉमन थिंग्स जो गवर्नमेंट ने सोचा, हम अगर बैठ के भी सोचें तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे कि बेटर एजुकेशन। हर इंसान चाहता है कि उसको बेटर एजुकेशन मिले, आई मीन उसको या फिर उसके बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले। बेटर वेजेस का, जो बेटर बेटर वेजेस, बेटर सैलरी, ये हर जॉब करने वाले इंसान का डिज़ायर होता है। जितना उसको मिल रहा है वो हर कोई चाहता है कि उससे उसको थोड़ा और ज़्यादा ही मिले, है ना? फेयर वैल्यू फॉर देयर क्रॉप्स, हर जो फार्मर है वो यही चाहेगा कि उसका उसके क्रॉप्स के लिए फेयर वैल्यू मिले। ओके, लाइक उसका क्रॉप्स अच्छे दाम पे बिक्री हो। एंड अदर इज और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। और ये सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं की गई है यहाँ पे, यहाँ पे हमने अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर्स, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है तो किसी का लाइक कोई फार्मर है तो कोई कपड़े बनाता है तो कोई शूज़ बनाता है, तो हर कोई चाहता है कि उसको उसके प्रोडक्ट का राइट वैल्यू मिले। ओके, इन जनरल दे वांट मोर इनकम, वेरी वेरी राइट। सबसे ज़्यादा सब लोग क्या चाहते हैं? ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम यही बोल पाते हैं, कंक्लूजन यही है, इन जनरल दे वांट मोर इनकम, हर किसी को ज़्यादा इनकम चाहिए। ओके, बिसाइड्स इनकम other things that people seek is equal treatment, freedom, security and respect from others। सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसे के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, और पीपल डिज़ायर करते हैं कि ये सारी चीज़ें भी उनको मिले। तो उसमें जैसे कि सबसे पहले क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। वो लोग चाहते हैं कि सब किसी को, जितने भी लोग, जैसे हमने पढ़ा ना कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो हर कोई चाहता है कि किसी के भी साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, एंड सबको सिक्योरिटी चाहिए, वो जिस जगह में रह रहे हैं वो वहाँ पे ज़्यादा चोरी ना होते हो, वहाँ पे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम हो। ओके,
और रिस्पेक्ट इज सबका सबका एक अपना गोल होता है कि उनको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिले। ओके, सब लोग चाहते हैं कि उनका सोसाइटी में हर कोई रिस्पेक्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी किसी भी वक्त कुछ भी बोल दे। रिस्पेक्ट पाना सबका हक होता है। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स अंडरस्टैंड दीज केसेस। गेटिंग अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। अभी ज़रा सोचो, अ, अभी किसी को जॉब मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो जॉब कहाँ है? दूसरे कंट्री में, अब्रॉड में, फार ऑफ प्लेस में। तो सबसे पहले तो क्या तुम दौड़ते भागते जॉब करने चले जाएंगे? नहीं, हम वहाँ पे उस वक्त सोचेंगे कि क्या उस कंट्री में जाके मुझे अच्छा इनकम मिलेगा, क्या मैं वहाँ पे जाके सेविंग्स कर पाऊंगा, क्या मुझे वहाँ पे जाके अच्छा लाइफ मिलेगा। इनकम तो खैर मिल ही जाएगा, अच्छा लाइफ मिल पाएगा क्या? क्या मैं वहाँ पे फ्रीली घूम पाऊंगा? क्या मैं वहाँ पे अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाऊंगा? वो जगह मतलब उतना दूर जाके भी अगर मैं ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ तो उतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। हर इंसान सिर्फ इनकम देख के नहीं जाता है, उसको बाकी की सिक्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, अभी दूसरा है हमारा वर्किंग वुमेन। अभी इसके केस में देखा जाए, वर्किंग वुमेन तो वो लेडी है जो अब बाहर काम भी करती है और अपना घर भी संभालती है। अब ज़रा सोचो, इस लेडी के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? वो यही चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ हाथ काम में हाथ बटाए, है ना, और उसकी हेल्प करे, उसको घर में उतना ही इक्वल रिस्पेक्ट मिले जितना उसके हस्बैंड को मिलता है, बिकॉज वो भी वर्क करती है, उसका हस्बैंड भी वर्क करता है ना। तो उसके बच्चे दोनों को इक्वली ट्रीट करें। तो ये है वर्किंग वुमेन का डिजायर्स। तो सब यहाँ पे दोनों केस में हम देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स है। ओके, इससे हमें डेफिनेटली ये बात क्लियर होता है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन येट एक कॉमन फैक्टर ये है कि सब लोग को एक अच्छा इनकम चाहिए, है ना। इनकम सोर्स जो है वो कॉमन फैक्टर है, और इन सब के बावजूद भी और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अ कंट्री। ओके, कंट्री के लिए डेवलपमेंट का ये सब मतलब है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। So we'll meet in next class. Okay.